भारत में आप टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैसे ढूंढ सकते हैं? कौन सी स्कीम है जिनको सबसे हाईएस्ट रेटिंग मिली है, या कौन सी स्कीम है जिसने सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं? ये आप कैसे ढूंढ सकते हैं, ये आज का वीडियो का टॉपिक है और इसी में मैं आपको मदद करने वाला हूँ। तो आइए मेरी ऐप पे आते हैं। तो ये ऐप आपको जो दिखाई दे रही है, ये मेरी धन ऐप है और इसमें हम ये ऊपर जो म्यूचुअल फंड वाला जो सेक्शन है, जो कि आपके होम पेज पे है, तो इस सेक्शन में जाके हम हमारी रिसर्च करते हैं। इस ऐप में ये बहुत ही ब्यूटीफुली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम ये म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आ गए हैं। तो यहाँ पे ये ऊपर आपके इंडेक्सेस दिख रहे हैं और यहाँ आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो दिख रहा है कि कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसका कितना प्रॉफिट या लॉस है, उसकी क्या वैल्यू हो गई है। इसके नीचे के जो आपके जो सेक्शन है, यहाँ पे एक ये और एक उसके नीचे, यहाँ पे आपको जो है वो मोस्ट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो देखिए, ये आपको जो है अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती हैं। यहाँ पे इक्विटी वाली, डेट वाली, हाइब्रिड वाली, या जिसे हम ELSS बोलते हैं वो टैक्स सेविंग वाली ये कैटेगरी। इंडिविजुअल अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी जिसे हम AMC बोलते हैं उसके जो है देखने हैं सारे फंड्स, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे निपॉन के 65 फंड आप देखना चाहते हैं कौन से हैं, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन जो चीज़ हमको करनी है वो है ये दो सेक्शन, जिसमें पहला है कि टॉप रेटेड फंड कौन से हैं और दूसरा है कि हाई रिटर्न किस किस से मिला है। तो ये दो चीज़ें जो है, अब इसमें क्या है, दो एजेंसीज हैं जो ये रेटिंग देती है। तो एक है मॉर्निंग स्टार और एक है वैल्यू रिसर्च। ये रेटिंग देती हैं आउट ऑफ 5 स्टार। तो जिनको 5 स्टार मिले हैं वो सबसे अच्छी मानी जाती हैं, जिनको 1 स्टार मिला है वो इतनी अच्छी नहीं, या सबसे जो है जिन्होंने जो बॉटम पे रिटर्न दिया है। तो इस रेटिंग के बेसिस पे भी आप देख सकते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पे टॉप रेटेड स्कीम पे, हम एक बार क्लिक करते हैं। ये देखिए, अब इसमें पहली बात आपको आपकी कैटेगरी चूज करनी है। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सिर्फ ऐसे ही डायरेक्टली ना चूज करें, पहले आप अपनी कैटेगरी पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे आपको 4 वही कैटेगरी जो होम पेज पे आपने देखी थी, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और ELSS। इक्विटी वो फंड होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर आपका पैसा जो है शेयर मार्केट के कंपनीज में शेयर खरीदने में लगाया जाता है। डेट वो फंड्स होते हैं जो थोड़े सेफ होते हैं लेकिन रिटर्न थोड़े कम देते हैं इक्विटी से, क्योंकि उसमें आपका पैसा जो है वो या तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में या फिर RBI के बॉन्ड्स में या इस तरह से जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें लगता है। तो उसमें रिस्क थोड़ी कम होती है लेकिन रिटर्न भी कम मिलता है। इक्विटी में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन रिटर्न भी काफ़ी अच्छा होता है। हाइब्रिड फंड जो है वो दोनों को मिला के कुछ बीच में जो है मिक्स बनाया जाता है, वो हाइब्रिड फंड्स होते हैं। और ELSS फंड जो हैं वो इक्विटी फंड्स ही होते हैं, लेकिन उसमें 3 साल का लॉक इन मिलता है और उस पर आपको ATC में सेक्शन में आपको बेनिफिट मिलता है। उसका भी मैंने वीडियो बनाया ELSS का, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि अभी मैं मानता हूँ कि मुझे इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इक्विटी चूज़ करता हूँ। अब उसमें मेरे को इक्विटी में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि मुझे इक्विटी, जैसे मैंने बताया कि शेयर मार्केट में पैसा लगेगा। अब वो शेयर मार्केट में किस तरह की कंपनी पे, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि जो भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, काफ़ी स्टेबल अच्छी कंपनियां हैं जिन्हें हम लार्ज कैप बोलते हैं, मैं चाहता हूं कि उसमें पैसा लगे, तो ये लार्ज कैप वाला फंड हो। मैं चाहता हूं कि नहीं, बहुत बड़ी कंपनियां तो अब बड़ी हाथी बन गई हैं, जैसे मिस्टर महेश्वरी जी बोलते हैं कि हाथी बन गए तो हाथी धीरे चलता है मगर स्टेबल होता है। मैं चाहता हूं कि थोड़ी उससे जो सेकंड टायर की जो कंपनियां हों उनमें मैं पैसा लगाऊं, जो कि मिड कैप कंपनियां हों, जाकि आपको फ्यूचर में ग्रोथ का अच्छा स्कोप हो। तो मैं ये जो मिड कैप वाला जो सेक्शन है इस पे मैं सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे मैं ये मिड कैप वाला जो पूरे फंड्स हैं वो मैं देख सकता हूँ। मैं और ज़्यादा रिस्क लेना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि नहीं, अभी जो छोटी कंपनियाँ हैं जिनको बहुत बड़ा स्कोप है बढ़ने का लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है वहाँ, उनमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ये जो स्मॉल कैप वाला फंड है इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे कि मेरे सामने सारी छोटी मिड कैप कंपनी वाली, स्मॉल कैप कंपनी वाली आपको मिल जाएंगी। आपको यहाँ नाम में हमेशा आपको जो भी आपको कैपिटलाइजेशन है वो आपको मिल जाता है। ऐसे ही आपको जो है जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो आप देख सकते हैं जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ESG, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऐसे हो सकता है। आगे कोई हेल्थ वाला भी आपको मिले, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग, टाइगर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक स्पेसिफिक सेक्टर में, ऐसे हो सकता है कोई बैंकिंग वाला भी हो, ऐसे हो सकता है कोई हेल्थ केयर वाला भी हो, ऐसे हो सकता है कि हॉस्पिटल वाला भी हो। किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में करना है
तो आपको यहाँ पे ये सेक्टोरियल जो है वो होते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल जो फंड्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड इंडिया के हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरनेशनली करते हैं, वो देखना है तो आपका ये इंटरनेशनल वाला जो सेक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए जैसे यूएस इक्विटी का फंड ऑफ फंड है, ठीक है। ऐसे ये आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टो इंडिया का ये फंड ऑफ फंड है ग्लोबल इक्विटी, ये मतलब कहीं भी लगा सकता है। ये नेस्डेक की टॉप 100 कंपनी में लगाता है, ये भी नेस्डेक की टॉप 100 कंपनीज में लगाता है। तो इस तरह से आप इंटरनेशनल भी देख सकते हो, जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है। एक और फंड जो बताना चाहता हूँ वो है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि आप नहीं बोलते कि स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप किस में लगाओ, ऐसे पूरा आपका पास ऑप्शन है और आपका जो मैनेजर है, जो फंड को मैनेज करता है, वो डिसाइड करता है पूरी लिस्ट में से कि अभी उसको किस में सबसे अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, उसमें वो पैसा लगा जाता है। तो उसमें आपका कैपिटलाइजेशन फ्लेक्सी है, ठीक है। तो अब आप मान लीजिए कि आपने सोचा कि मुझे फ्लेक्सी कैप में पैसा लगाना है, ये आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब आपको उसमें टॉप फंड्स की जो रेटिंग चाहिए वो आपको मिलती है यहाँ पे। देखिए तो जो टॉप में आपको जो फंड दिख रहे हैं अभी इस फ्लेक्सी कैप में 4 फंड हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली है। फिर आप थोड़ा और यहाँ से नीचे जाएंगे ऐसे, उसके बाद ये देखिए इसको 4 स्टार 4 स्टार 4 स्टार 4 स्टार 4 स्टार, तो 4 स्टार वाले आपको बहुत सारे जो हैं वो फंड मिल जाएंगे। देखिए ये इनको 4 स्टार रेटिंग है। इसके आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको 3 स्टार जो है वो रेटिंग मिलनी शुरू हो गई है, और नीचे जाएंगे तो 3 स्टार ही है। अब उनका रिटर्न उन्होंने पिछले 3 साल में कितना दिया है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। और अगर आपको 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल के रिटर्न भी देखने हैं तो आप किसी भी फंड पे क्लिक करके और यहाँ से आप अपना जो है वो पीरियड सेलेक्ट करके और रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को 1 महीने का रिटर्न देखना है तो मैं 1 मंथ क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि 1 मंथ में इसने कितना रिटर्न दिया है। तो 1 मंथ में इसने माइनस में 0.71 का रिटर्न दिया है। अब मैं इसी तरह से 3 महीने का देखता हूँ, तो अब 3 महीने में भी देखेंगे कि थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न है। अब मैं 6 महीने का देखता हूँ तो 6 महीने में आप देखेंगे कि इसने 17.33% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये रिटर्न भी आप देख सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे जो है वो आपके दोनों जो मैंने आपको बताया था कि एक आपका मॉर्निंग स्टार है और एक आपका वैल्यू रिसर्च है। हर फंड को दोनों रेटिंग नहीं देते हैं, हो सकता है कोई ऐसा भी फंड हो जिसको मॉर्निंग स्टार ने रेट किया है, वैल्यू रिसर्च ने नहीं रेट किया हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो हो सकता है कभी आपको एक ही मिले। तो देखिए मॉर्निंग स्टार ने इसे 5 स्टार दिया है, वैल्यू रिसर्च ने इसे 4 स्टार दिया है। अब इसमें और भी सारी आप रिसर्च कर सकते हो कि भाई इसमें कितने AUM वगैरह है, सारी रिसर्च। और ऊपर आपको अगर देखना है इसमें कौन कौन सी होल्डिंग है, यानी किस किस शेयर में पैसा लगा हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे पूरा जो है डिटेल में देख सकते हैं किस किस शेयर में आपका पैसा जो है लगेगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से जो है वो आप यहाँ पे रेटिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं। एक और दूसरा जो ऑप्शन है वो हम यहाँ से वापस बैक जाते हैं और दूसरा ऑप्शन हम सिर्फ रिटर्न के हिसाब से देखते हैं। तो हम ये हाई रिटर्न वाला जो सेक्शन है इस पर क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही सेक्शन आ गया है। लेकिन अब आपकी लिस्टिंग जो है स्टार की बजाय आपके 5 साल के रिटर्न पे बेस हो गई है। 5 साल में जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है वो सबसे टॉप पे है, फिर उसके बाद कम 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 होते, और ये लार्ज कैप का है यहाँ पे, ऐसे कम 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 होते आप देखेंगे तो ये परसेंटेज जो है गिरता चला जा रहा है। आप इसको ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आखिर में ये 5 साल में 129% वाला बॉटम में है और 182% वाला टॉप में है। तो इस तरीके से आप दोनों आपके पास तरीके हैं कि आप हाई रिटर्न के हिसाब से भी या टॉप रेटेड स्कीम जो है रेटेड बाय मॉर्निंग स्टार एंड वैल्यू रिसर्च वो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो आई होप आपको आपके टॉप म्यूचुअल फंड्स ढूंढने में इस वीडियो से मदद मिली होगी। बाय द वे आपको ये ऐप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो। मैं ये ऐप यूज़ करता हूँ, आप भी चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए एक ओवरऑल वीडियो कि आप अपने टॉप म्यूचुअल फंड किस तरीके से ढूंढ सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है। जो भी म्यूचुअल फंड मैंने यहाँ बात किए हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हैं। ध्यान रखें, आप अपने हिसाब से रिसर्च करें, चाहे वो हाई रिटर्न के लिए करें चाहे टॉप रेटेड के हिसाब से करें। आपको जो भी चूज़ करना है वो आपका डिसीजन है, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।